तो हर चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बटन को हम दे देते हैं बीटीएन रोल डाइस का नाम, ठीक है। और बिल्कुल ये क्योंकि साथ जुड़ा हुआ है इसके इमेज व्यू के, तो इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, एंड्रॉइड मार्जिन, इसको 10 dB का मार्जिन दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा दूर हो जाए हमारे इमेज व्यू से। और क्योंकि इसका टेक्स्ट भी जो है उसको थोड़ा अच्छा करने के लिए हम इसको थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं। इसको हम 5 dB की पैडिंग दे देते हैं, बल्कि 5 कम है, इसको 3 dB की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन का तो कंसेप्ट है ना आप लोगों को, या नहीं है? मार्जिन होता है कि इसके बाहर की कितनी स्पेस हो, दूसरे किसी दूसरे में व्यू से कितना ये दूर हो, ठीक है। मार्जिन होता है कि ये किसी दूसरे व्यू से, चाहे कोई सा भी व्यू है, तो वो कितना दूर हो उससे, ठीक है। जब हमने इसका मार्जिन 15 dp रखा है, तो ये हर जगह से ऊपर से नीचे से जो है 15 dp दूर हो गया है दूसरे में व्यू से। और जब हम पैडिंग देंगे तो पैडिंग इसके अंदर की होगी, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है तो उस 15 dp ये वो टेक्स्ट जो है वो मिड में हो गया, उसके ऊपर 15 dp की पैडिंग आ गई है, ठीक है। फिर अभी अगर यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमें कहता है कि एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। तो एंड्रॉइड कहता है कि आप किसी भी चीज़ का जो है डिफॉल्ट टेक्स्ट उसके अंदर ना डालें, आप उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू बनाएं जो कि स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाएं, और फिर उसको आप यूज़ करें। क्लास को मैं सिर्फ ओके करता हूँ। अब हम आ जाते हैं वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ के अंदर आके स्ट्रिंग्स के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक ऐप नेम है और दूसरा है रोल डाइस। ऐप नेम के अंदर क्या है, जो आपकी एप्लीकेशन का नाम होता है, ठीक है, डाइस रोलर। इसको मैं फॉर एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, डाइस रोलर ऐप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आप अपनी ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं, और ये हमारा एक स्ट्रिंग रिसोर्स बन गया जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई और स्ट्रिंग का रिसोर्स बनाना चाहो तो आप स्ट्रिंग, उस रिसोर्स का नेम, और फिर यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू जो भी आप उसको वैल्यू देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। इसको अभी ख़त्म करते हैं। तो हमारा जो लेआउट था सारा वो कंप्लीट हो गया। किधर क्या लेआउट, वापस एंड्रॉयड लेआउट में आ जाते हैं। तो ये हमारा लेआउट था, और लेआउट हमारा अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। आईडीज भी हमने दे दी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि हम अपने इमेज व्यू को और अपने बटन को एक्सेस कैसे करेंगे अपने मेन के अंदर। इसके लिए ये है कि आप सबसे पहले एक वैर बनाओगे, ठीक है। इमेज व्यू का एक मैं वैर बनाता हूँ, ठीक है, इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी। और इसके अंदर जिस टाइप का वो क्या कहते हैं वो है, व्यू है, इमेज व्यू है, तो यहाँ पे इमेज व्यू, ठीक है। इसने खुद ब खुद ऊपर इंपोर्ट ले आया है आपके इमेज व्यू की, ठीक है। और इसके अंदर आप कैसे एक्सेस करोगे कि आप सबसे पहले लिखोगे आर डॉट आई डी डॉट, और फिर जो आपका जितनी भी आपके उसके अंदर आईडीज हैं वो सारी आपको शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आर क्या है, आर का मतलब ये है कि आर एक रिसोर्स मैनेजर है जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उन सबको आप जब एक्सेस करोगे तो आर के थ्रू करोगे, ठीक है। और फिर वैर ptn रोल बटन के नाम से एक और वैर बना लिया, और इसको फाइंड व्यू बाय आईडी, और क्योंकि ये बटन है तो यहाँ पे बटन और आर डॉट आई डी डॉट ptn रोल डाइस, ठीक है।
अब क्या हुआ कि आपका इमेज व्यू जो है वो भी इमेज व्यू के अंदर आ गया और आपका जो बटन है वो भी बटन के अंदर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है कि अच्छा एक दफ़ा हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके ट्राई चेक कर लेते हैं कि वो शो भी हो रही है सही से कि नहीं। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और आप देख रहे हो नीचे ग्रेडल का जो बिल्ड है हमारा वो शुरू हो गया है। हमारी इस मीटिंग के 3 मिनट रह गए हैं, तो तब तक जब तक ये बिल्ड होती है तब तक अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप वो सवाल कर लें। अगर किसी का कोई सवाल है तो तब तक सवाल कर लें आप। किसी का कोई सवाल नहीं आया अभी तक? ठीक है शिव। काशिफ भाई, ये जो हमने वेरिएबल बनाए हैं इमेज व्यू और बटन रोल रोल बटन के, तो इनके जो आगे कॉलन के बाद इमेज व्यू और बटन है, ये इनकी टाइप्स हैं। ये हमें इन्फर कर रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो के, इनकी अगर आप टाइप्स देना चाहो तो ये टाइप है, वरना इसके अंदर इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। ठीक है, यहाँ से इमेज व्यू आएगा ना, तो ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर आपका जो चीज़ आएगी इसके अंदर वो इमेज व्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, या ये बटन था ना, तो यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि इस वैर के अंदर बटन आएगा। ठीक है, एक बटन टाइप का वेरिएबल है ये। ठीक है, इसके अंदर बटन स्टोर हो रहा है। कौन सा बटन स्टोर हो रहा है? आपका जो रोल डाइस का बटन था वो स्टोर हो रहा है, और यहाँ पे डाइस इमेज व्यू जो था आपका वो इमेज व्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, तो इसको देख लेते हैं अभी। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन थी वो सही से रन हो गई है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे हमने फंक्शनैलिटी कोई नहीं डाली, तो फंक्शनैलिटी के बगैर ये हमारा जो बटन है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब इसकी बैक एंड फंक्शनैलिटी डालते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा जो बटन है वो क्लिक हो, तो क्लिक होने के बाद जो इमेज व्यू है उसके अंदर इमेज चेंज हो जाए। तो कैसे हम अ, अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहे तो बताए 1 मिनट के अंदर अंदर कि ये फंक्शनैलिटी जो है ये कैसे आएगी कि हर दफ़ा क्लिक होने पे कोई डिफरेंट किस्म का एक इमेज जो है उसके अंदर आए। इमेज व्यू कैसे आएगा, उसके अंदर इमेज कैसे आएगी वो आप छोड़ दें, आप सिर्फ ये बताएं कि कैसे हम रैंडम जनरेट करवा सकते हैं। चलो मैंने खुद ही बता दिया वैसे। ठीक है शेफ। काशिफ भाई, इसमें एक तो एफ स्टेटमेंट लगा देंगे, एफ बटन के माउस क्लिक इज इक्वल टू ट्रू हो जाए, तो उसके अंदर फिर रैंडम करा देंगे सारे जो उसके व्यूज हैं उन सबको। ठीक है, और रैंडम पे हम कोई डिफरेंट इमेज भी उसके अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक हो गया, तो अभी जी इसके अंदर लेस देन 1 मिनट रह गए, तो ये खत्म होती है तो फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अगर कोई और कोई बात करना चाहता है तो कर लेता था।